बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बीम और बीम के मुख्तलिफ़ किस्म क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन थ्रू सपोर्ट कंडीशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बीम बेसिकली हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर होता है जो हम डिज़ाइन करते हैं किस पर्पज़ के लिए कि जो अप्लाइड वर्टिकल लोड है उसको क्या करें, रेजिस्ट करें। ये अप्लाइड वर्टिकल लोड इंटरनल शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के थ्रू उसको क्या कर देता है, रेजिस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास बीम है, ये उसकी सपोर्ट्स कंडीशंस है और उसके ऊपर ये पॉइंट लोड अप्लाई है या यूडीएल अप्लाई है या कोई इंक्लाइंड लोड अप्लाई है, तो उसको क्या कर देते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं ड्यू टू द इंटरनल शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये जो सपोर्ट की करीब एरिया है इधर हमारे पास शेयर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो मैड पॉइंट है इधर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ बोथ दे रेजिस्ट अप्लाइड लोड। बीम जो है बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर है हमारे पास जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। ड्यू टू फंक्शन भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं और ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन भी हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम उसकी क्लासिफिकेशन थ्रू सपोर्ट कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो बीम सबसे कॉमन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है हमारे पास और बिल्डिंग में इस तरह होती है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोड जो है वो क्या होती है, वर्टिकल होती है और जो मेजॉरिटी ऑफ द यूजेबल सरफेस हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है। बीम इस तरह कर देते हैं कि ये जो अप्लाइड वर्टिकल लोड है इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करके इधर लेके आगे सपोर्ट्स में ट्रांसफ़र कर देता है। आगे जाके इंशाल्लाह हम इसकी एक्सप्लेनेशन को कर देते हैं, जस्ट उन्होंने एग्जांपल दे दिए हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर लोड जो है हमारे पास बिल्डिंग में होती है, किसी भी स्ट्रक्चर में होती है, वो वर्टिकल होती है और जो यूजेबल सर्विसेज हमारे पास होती है वो ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल होती है। अब उन्होंने इस स्लाइड्स में ऑलरेडी उसकी बिहेव जो है वो शो कर दिया है कि डिवाइसेस फॉर ट्रांसफरिंग वर्टिकल लोड हॉरिजॉन्टली। ये हमारे पास इस तरह की डिवाइसेस होती है बीम के जो वर्टिकल लोड है उसको क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली उसको ट्रांसफ़र कर। इस साइड पे भी ये सपोर्ट्स में फिर उसको ट्रांसफ़र देंगे। इसमें हमारे पास दो किस्म की चीज़ें इन्वॉल्व होती है। पहले भी हमने उसके बारे में पढ़ा कि हमारे पास इंटरनल शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट उसकी कम्बिनेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। अब अकॉर्डिंग टू सपोर्ट कंडीशन उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम है। सबसे पहले हमारे पास कंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, पैक्स बीम है और कंटिन्यूस बीम। पहले वाला हमारे पास क्या है, कंटिलीवर बीम। अगर बीम हमारे पास एक साइड पे पैक्स हो और दूसरी साइड पे फ्री हो तो इस बीम को हम क्या कहते हैं, कंटिलीवर बीम कहते हैं। पैक्स सपोर्ट का मतलब ये है कि इधर हमारे पास वर्टिकल मोमेंट भी रिस्ट्रेन होती है, हॉरिजॉन्टल भी मोमेंट भी रिस्ट्रेंड होती है और मोमेंट रोटेशन भी रिस्ट्रेंड होती है। तो अगर एक साइड पे हमने पैक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, दूसरा एंड को फ्री छोड़ दिया, तो इस किस्म के बीम को कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। इस पैक में ये मुख्तलिफ एग्जांपल है इसकी कैंटिलीवर। ये एक बलकोनी है तो ये भी कैंटिलीवर की एग्जांपल है और इस साइड पे ये जो फ्रैक्चर हमें नज़र आ रहा है ये भी कैंटिलीवर की एग्जांपल है। दूसरा जो बीम का किस्म है हमारे पास वो सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर बीम सिंपली हमने रेस्ट किया होता है एक सपोर्ट के ऊपर, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, और पैक्स भी ना हो, फैन भी ना हो, हैंज भी ना हो, सिर्फ हमने उस सपोर्ट के ऊपर बीम को सिंपली रख के तो उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया है हमें कि इस साइड पे हमने उसको बस सिंपली रखा है, इस साइड पे भी उसको सिंपली रखा है, तो इसको क्या कहती थी, सिंपली सपोर्टेड बीम कहती है। तीसरा हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है पैक्स बीम। अगर हमने बीम को दोनों साइड से पैक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, इस साइड से भी हमने पैक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, इस साइड पे भी, तो ये बीम ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके मोमेंट को अलाउ कर देता है, ना वर्टिकल डायरेक्शन में और ना मोमेंट को अलाउ। इस बीम को बेल्ट इन बीम भी कहा जाता है। तो ये है हमारे पास पैक्स सपोर्ट।
और सबसे आखिरी बीम जो है, बीम की कसम कंटिन्यूस बीम है। अगर हमने सपोर्ट, हमारे सपोर्ट जो है वो मोर देन 2 हो तो उसको हम कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। जिस तरह इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है, इधर इस साइड पे हमने पैक सपोर्ट प्रोवाइड किया, दरमियान में हमने रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया है, और इस साइड पे हमने हिंज सपोर्ट प्रोवाइड। तो नंबर ऑफ सपोर्ट जो है वो 2 से ज़्यादा है, तो इस बीम को हम कंटिन्यूस बीम कहा। इस पिक्चर में ये जो ब्रिज हमें दिखाया गया है, तो दरमियान में मुख्तलिफ़ किस्म की सपोर्ट्स हमने प्रोवाइड किया है डिफरेंट डिस्टेंसेस, तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बीम। तो होप कि ये भीम के मुख्तलिफ़ अक़साम आपको समझ आ गई हो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट कंडीशन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।